की मार्केट एनालिसिस शुरू करते हैं और मैं आपका मेरे इस चैनल में स्वागत करता हूं। सबसे पहले चलते हैं अपन डेली टाइम फ्रेम में और देख रहे हैं कि मार्केट कैसा दिख रहा है। दोस्तों, मार्केट का स्ट्रक्चर है जो अभी थोड़ा डाउन ट्रेंड की तरफ चला गया है। ठीक है, अब मान लो जो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चला गया, ऊपर से जाके यहाँ से इसने एक स्ट्रक्चर डाउन साइड का क्रिएट कर दिया। ठीक है, अभी उसके बाद से डाउन साइड के स्ट्रक्चर में ही चलते जा रहा है। फ्राइडे का दिन और उससे पहले का दिन 2 दिन लगातार सेलिंग आई है। ठीक है, और अभी ये सेलिंग करते करते अपने सपोर्ट एरिया के आसपास पहुंच चुका है। ये एरिया इसके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू ये सेलिंग करना थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, जैसा कि आप इन सब चीज़ों में देख पा रहे होगे। यहाँ पे इसने सेलिंग किया, यहाँ पे इसने सेलिंग किया, फिर इसने यहाँ से नीचे से बाइंग आया, यहाँ पे सेलिंग हुई, यहाँ पे सेलिंग हुई, फिर उसके बाद एकदम से बाइंग आई। अभी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ये सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, हो सकता है थोड़ा नीचे आए और नीचे आके यहाँ से बाइंग आ जाए और ये ऊपर की साइड में क्लोजिंग दे दे। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस पॉसिबिलिटी को हमें कंसिडर करके रखना पड़ेगा, नंबर 1। ठीक है, अभी अगर मैं इसको एक से हटा देता हूँ, अभी मान लीजिए कि मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है, तो अगर गैप डाउन ओपन होता है उस केस में हम थोड़ा वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा नीचे आए और ये सारे एरिया, ये जो एरिया है, ये सारे के सारे कहीं से भी ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है, जो कि हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में पता चलेगा। और मान लो कि मार्केट कहीं ऊपर ओपन होता है तो उस केस में हम थोड़ा अगर ऊपर की साइड में जाएगा तो यहाँ से हम पुट साइड का ट्रेड करने का कोशिश करेंगे, ताकि हमें अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट मिल जाए। ठीक है, अगर हम यहाँ से ऊपर की साइड में पुट का अगर ट्रेड करेंगे तो हमें आज का दिन भी थोड़ा ट्रेंडिंग रहने का चांसेस ज़्यादा हैं और हमें बड़ा टारगेट मिल सकता है। और अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से कॉल में करेंगे तो हम 1:2 का टारगेट ही फॉलो करेंगे। चलिए, अब हम देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि मार्केट में क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। दोस्तों, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से जैसा कि मैंने बताया था कि मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होता है, यहाँ कहीं पे ओपन हो जाता है यहाँ पे, और तो उस केस में क्या करेगा, ये नीचे जाके ये कहीं से भी नीचे सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। और मैं आपको पॉसिबल सपोर्ट बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे हैं। ये एरिया इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है, ये वाला एरिया। ठीक है, और ये एरिया इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है, ये एरिया भी इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। मतलब ये नीचे कहीं से भी सपोर्ट का काम कर सकता है और यहाँ पे शार्प बाइंग आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर मान लीजिए कि यहाँ नीचे कहीं और गैप डाउन ओपन होता है तो उस केस में हम सी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। हम कैंडल का स्ट्रक्चर्स देखेंगे, उसी हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अगर मान लो कि मार्केट कहीं गैप अप ओपन होता है इस कंडीशन में, तो वहाँ पे क्या करेगा, नीचे आके थोड़ा यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो हम थोड़ा वेट करके ट्रेड बनाएंगे। और मान लो कि ऊपर गैप अप ओपन होने के बाद ये डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट पुट साइड का ट्रेड बनाएंगे और यहाँ तक का टारगेट के लिए वेट करेंगे, यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी हमारी प्लानिंग। अब हम मिलते हैं प्री मार्केट सेशन में और देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है। हम ओपन हो रहे हैं 24,782 पे, इस यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो उस केस में क्या करेगा कि अगर मान लो कि ये यहाँ से नीचे की तरफ जाता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ से कहीं से भी सपोर्ट फाइंड आउट करके ये ऊपर की साइड में बढ़ सकता है। और अगर ये यहाँ से नीचे जाएगा तो कल की क्लोजिंग से रेजिस्टेंस लेके के बाद नीचे की साइड में फिर से आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अभी आज के दिन थोड़ा वोलेटिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेगा, तो हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा। और नीचे से अगर जैसे ऊपर की साइड में जाएगा तो हमें प्राइस एक्शन का देख के ही ट्रेड बनाएंगे, और ऊपर से नीचे भी हम प्राइस एक्शन का देख के ही ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक कन्फ्यूजिंग एरिया के आसपास है। कन्फ्यूजिंग एरिया क्यों? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट एरिया है, और सपोर्ट एक पूरा एरिया होता है, एक जोन होता है, एक कोई पॉइंट नहीं होता है। तो उसी वजह से हमें नहीं पता कि कहाँ से सपोर्ट ले सकता है, तो थोड़ा सा हमें वेरी केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको मिलता हूँ जब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा तब। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं ट्रेड बनाने जा रहा हूँ। 25,650 की कॉल में मैंने एंट्री बनाई है, और इस ट्रेड का लॉजिक भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो मैं अपना एसएल सेट कर लेता हूँ। दोस्तों, ये हमारी एंट्री हो गई है। 234 पे हमारी एंट्री हुई है। 214 का हमारा एसएल है 20 पॉइंट का, और 274 का हमारा टारगेट है 40 पॉइंट का। 1:2 का हम टारगेट फॉलो कर रहे हैं। ये मैं आपके लिए एक बार लॉन्ग का पोजीशन लगा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक समझाऊंगा, और मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि मार्केट इस तरीके से क्यों बिहेव किया आज, क्यों क्या हुआ,
और हर चीज़ मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। एक सेकंड में आपको, या आप थोड़ा ट्रेड एंजॉय कीजिए। देखो अब हमने क्या किया, हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया अपना, ठीक है। अब हमें कोई मतलब नहीं है कि हमारे एसएल करे या टारगेट करे, हमें दिन का एक ट्रेड करना है, ठीक है, और एक लॉट के साथ ट्रेड करना, 1:2 का टारगेट फॉलो करना है। अगर हमें दिखेगा कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा टारगेट मिल सकता है तो इस थोड़ा हम ट्रेल भी कर सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है अलग सिचुएशन पे। तो सबसे पहले तो मैं ट्रेड का आपको लॉजिक समझा देता हूँ। देखो होता क्या है ना, आज क्या हुआ, सबसे पहले मैं चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम पे अपन मार्केट नीचे खुला, मैंने क्या बताया था कि ये जो एरिया है पूरा, ये इसके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। मैंने आपको शुरू में एक चीज़ समझाई थी, आपको याद होगा अगर, कि मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि मार्केट ने टर्न कहाँ से लिया। अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ से टर्न लिया, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ से अगर टर्न लिया तो मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि उसका हाई और लो, जो सबसे लोएस्ट कैंडल होगी, मतलब नीचे से अगर टर्न लिया तो सबसे लोएस्ट कैंडल होगी, उसका हाई और लो को हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इसके लिए सपोर्ट जोन हो जाता है। जैसे यहाँ पे आया मार्केट, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे आया, इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि मार्केट अभी थोड़ा क्या बोलते हैं, वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा। वोलेटिलिटी क्यों क्रिएट करेगा, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। देखो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से नीचे से तो सपोर्ट है, ऊपर से क्या है, सेलर आके हावी हो रखे हैं, ठीक है। ऊपर से क्या है, सेलिंग जोन में है, तो नीचे से सपोर्ट मिला, ऊपर से सेलिंग मिलेगी, मतलब ये क्या बन जाएगा, एक रबड़ बैंड की तरह बन जाएगा। देखो मानो कि अगर अपन रबड़ को इधर से खींचेंगे तो ये भी स्ट्रेच हो जाएगा, इधर से खींचेंगे तो ये भी स्ट्रेच हो जाएगा। जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये सब दोनों बीच में आते हैं, फिर उसके बाद ये बाउंस करता है यहाँ से। तो इसी के ऐसे ऐसे करके वो क्या है, ऊपर से सेलिंग, नीचे से बाइंग, तो वो एक ना वो क्रिएट कर देता है, रबड़ बैंड इफेक्ट क्रिएट कर देता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे हम बोलते हैं कि वोलेटिलिटी हो सकती है कि ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। अब मैंने जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, वो मैंने ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट किया, देखो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, एक सेकेंड। इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ। देखो जब भी मार्केट ना डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट, जो डेली टाइम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और जैसे ही मार्केट वहाँ से रिएक्ट करती है ना, तो मार्केट यहाँ से अपना काम किया, बाइंग आई क्योंकि वो डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट था, यहाँ से सेलिंग आई, एक बार इसने रिएक्ट कर दिया। अब मेरे हिसाब से यहाँ से इसको एक बार यहाँ तक का टारगेट देना चाहिए हमें, ठीक है। आने को ये नीचे भी आ सकता है, कहीं भी जा सकती है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। पहली बात तो सबसे जो बेस्ट ट्रेड था वो ये था सुबह वाला, ठीक है, ये हम अगर एग्जीक्यूट करते सबसे बेस्ट ट्रेड था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमने ये ट्रेड मिस किया। उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रेड क्यों किया, क्योंकि ऊपर गया, एक बार इसने हिट कर दिया, लेकिन दोबारा क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है ना, तो वो ज़्यादा थोड़ा स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग माना जाता है। ये ऊपर से भी मतलब पुट साइड में भी जैसे आएगा और तब भी स्ट्रांग होगा, तब नीचे की साइड में आएगा रिएक्ट करता हुआ, और अगर नीचे से जाएगा तो भी ये स्ट्रांग ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये हमें अभी क्या है, यहाँ तक का टारगेट इजीली दे सकता है। उसके बाद क्या करेगा, मार्केट फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पे वो थोड़ा अपने आप को होल्ड करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से कहीं सपोर्ट लेगा, फिर हो सकता है यहाँ से काफ़ी नीचे तक आ जाए, क्योंकि ये 50% हो जाता है पूरे मूव का। तो यहाँ से एक बार सेलर ज़रूर ट्राई करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया मार्केट का। अब आप थोड़ा ट्रेड एंजॉय कीजिए अपना, ये अपना ट्रेड है, ठीक है, और ये हमारे एनालिसिस होगी। अब हमें क्या करना होता है कि अपने एनालिसिस के हिसाब से, अपने रूल्स के हिसाब से हमें बस ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। यही ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग इज़ वेरी सिंपल अगर उसको आप सिंपल बना के रखोगे। और अभी हमें यहाँ पे देख रहे होंगे आपकी, यहाँ पे हमारे अच्छा खासा 1100 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, अब गलती कहाँ पे होती है, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, मार्केट में प्रॉफिट सब करते हैं, ठीक है। जब तो वो प्रॉफिट करते हैं तब तो वो क्या है कि बीच में ही निकलना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लो थोड़ा सा भी मार्केट उनके फेवर में चला गया तो वहाँ से ही वो एग्जिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा ये टारगेट या हमारा ये प्रॉफिट चला जाएगा, ठीक है। टारगेट तक का वेट नहीं करते हो। और जब एसएल की तरफ आता है तो एसएल को या तो बड़ा कर लेते हैं और या उसको हटा ही लेते हैं कभी कभार। तो ये सब जो इनबैलेंस होता है ना, इनबैलेंस,
इसकी वजह से हम लोग कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाते हैं। बस आप लोगों को इस चीज़ को टैकल करके रखना है कि अगर मैं प्रॉफिट लूँगा तो मैं 2 रुपये का प्रॉफिट लूँगा, और अगर मैं लॉस करूँगा तो मैं 1 रुपये का लॉस करूँगा। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात? मतलब ये अगर करोगे ना, चार्ट, ये एनालिसिस, ये सब तो चलो धीरे धीरे आ जाएगी। अगर मैं एक अनजान बंदे को बोलूँ ना आगे कि आप एक काम करो यार, ट्रेड करो, बस आपको रूल बता दूँ मैं उसको, तो भी वो बंदा प्रॉफिट में रह सकता है अगर वो ये वाले रूल फॉलो करेगा। मेन चीज़ क्या होती है? ये वाली, ये साइकोलॉजी, ये इमोशन। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? इसको ना फॉलो करने का सबसे बड़ा रीज़न होता है इमोशंस। इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आप रूल्स बनाओ। ठीक है, रूल्स जब आप बनाओगे ना तो आपको इमोशंस को ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल कर देते हैं। ठीक है, आपको पता होता है कि मेरा रूल है कि मुझे इस रूल को नहीं ब्रेक करना है, तो वो क्या है, वो इमोशन को धीरे धीरे आपको साइड में रखना शुरू कर देते हो और आप सिर्फ रूल्स पे फॉलो करना शुरू कर देते हो। आप 1 महीना करके देखोगे, आपको रिजल्ट आएगा। जब आपको रिजल्ट आएगा तो आपका धीरे धीरे रूल्स के लिए आपका विश्वास और उसको फॉलो करने का आपका जज्बा ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आप थोड़ा ट्रेड एंजॉय कीजिए, और मैं बीच बीच में इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा क्योंकि मैं पूरा टाइम बोल तो रह नहीं सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं ना हमारे टारगेट पे तो आ गया है, तो इसको ट्रेल करने का मैं सोच रहा हूँ। 194 तक अगर पहुँचता है तो वेल एंड गुड है। इसको मैं एक बार कैंसिल कर देता हूँ और इसको मैं एग्ज़िट करने के लिए रेडी रहता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हमने ट्रेड हमारा एग्ज़िट कर दिया और हमने 1:3 का टारगेट अचीव कर लिया है। एक बार मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। ये 45 होना चाहिए था वैसे, लेकिन थोड़ा सा हमने निकलते निकलते अभी ये 234 पे हमारी एंट्री हुई थी। 214 का हमारा एसएल था, 274 का हमारा टारगेट था, लेकिन हमने 1:3 का टारगेट अचीव कर लिया क्योंकि मुझे लगा कि एक स्पाइक और दे सकता है ऊपर की साइड में। ठीक है, और 293 पे हमने एग्ज़िट किया इसको। तो आप देख सकते हो अभी ये अभी और ऊपर जा सकता है, लेकिन ठीक है, हमें 1:3 के हिसाब से ट्रेड मिल गया। अभी 1:3 के हिसाब से ट्रेड मिलने का मतलब है कि मेरे अगले 3 दिन सेव हो गए हैं। अगर मैं अगले 3 दिन भी 1500 मतलब 20 पॉइंट का एसएल देता हूँ, ठीक है, तो भी मेरा ये वीक सेव रहेगा। मुझे सिर्फ एक दिन और प्रॉफिट करना है प्रॉफिटेबल रहने के लिए। मान लो कल का दिन लॉस होता है, परसों का दिन भी लॉस होता है, उसके बाद वाला दिन भी अगर मुझे मिल गया ना एक, तो भी मैं इस वीक में प्रॉफिट में रहूँगा। ठीक है, ये हो गया। क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने रूल्स और डिसिप्लिन को हमेशा फॉलो करता हूँ, और डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो करने की वजह से मैं हमेशा प्रॉफिट में ही रहूँगा। मार्केट मुझे हमेशा अच्छा रिवॉर्ड ही देगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, वैसे मैं अपने चैनल पे अभी बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, वीडियोस बनाना शुरू करूँगा, तो आप उन सबको भी चेकआउट कर सकते हो। और बस लगे रहो। मैं लिख के दे सकता हूँ कि अगर आप सीरियस हो और डिसिप्लिन और रूल्स और ये सब फॉलो करोगे तो आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।